जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा कैसे फर्श से अर्श तक पहुंच गया। हमारे साथ बात करने के लिए आलोक हैं। आलोक यहाँ पर तमाम बार उन्होंने छांगुर बाबा के खिलाफ आवाज़ उठाई। आलोक, ये कहाँ से कहानी शुरू हुई? ये क्या करता था ये बाबा? कैसे क्या हुआ? देखिए, ऐसा है कि छांगुर बाबा सन 2015 के लगभग की बात है कि ये अपना एक दुकान, चलती फिरती दुकान नग की ये लगाते थे हर मज़ार वगैरह पे, और वहाँ से लोग इसकी ख़रीदारी वगैरह करते थे। और मेरी भी इसी संबंध में मुलाकात हुई थी उनसे। मेरा चूँकि मेष रास था, मुझे एक आवश्यकता थी इटालियन मूंगे की, तो मैं एक दिन इनके दुकान पे गया था। तो इन्होंने मेरा नंबर लिया और मुझसे कहा कि भाई आपको हम नग अच्छे अच्छे देंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके हमसे संपर्क किया, लेकिन उनकी जो नग की क्वालिटी थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने उनसे कभी नग वगैरह ख़रीदा नहीं। लेकिन फिर उसके बाद वो यहाँ से कुछ वर्ष तक इन्होंने इसका कारोबार किया। फिर इसके बाद ये मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद पता ये चला कि इनके कोई जायरीन वगैरह थे इनको मानने वाले, वो इनको यहाँ से फिर मुंबई से सऊदी ले गए। कुछ दिन ये सऊदी में थे। सऊदी से लौटने के बाद इन्होंने फिर अपना नेटवर्क वापस मुंबई में फैलाया, और यहाँ पे एक चांदौलिया बाबा का मज़ार है, तो वहीं के मुरीद थे। और इन्होंने फिर वहाँ से लौटने के बाद काफ़ी दिन तक यहाँ अपना एक बाबा का एक चोला वाला पहन के यहाँ आश्रम टाइप का बनाया, जहाँ पे लोग काफ़ी लोग इनके यहाँ जाते आते थे। और बाबा का इतना थोड़ा सा इस, चाहे उसको कह लीजिए कि किसी को अपने बस में करके या जैसे भी, इन्होंने अच्छा खासा नेटवर्क फैला रखा था। हम लोगों ने उनके बारे में काफ़ी खबरें छापी, लिखी, और उस समय उनका इतना दबदबा था अधिकारियों से और लोगों से कि अगर कोई उनके खिलाफ कुछ देता था गलत काम में तहरीर वगैरह, तो उल्टे उसी पे कार्रवाई हो जाती थी। मतलब अगर कोई आवाज़ उठाता था तो बाबा के नेक्सस का जो विरोध करता था उसी पे कार्रवाई, एफआईआर, केस सब हो जाता। कई ऐसी घटनाएं मुझे संज्ञान में हैं। मैं खुद मैंने उनके ऊपर खबरें करी हैं। मैं प्रिंट मीडिया से था उस समय, और अभी भी कार्यरत हूँ, मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ। तो उस समय हम लोगों ने, मतलब वो चूँकि हम लोग भाई लिखते थे मुखर होकर। कभी इस बात के कैसे, क्या नेटवर्क कैसे काम कर रहा था? नेटवर्क काम ये कर रहा था कि इनकी एक संपर्क में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, तो उनके इनसे संबंध थे। और यहाँ तक कि अगर कोई इनके खिलाफ जाता था तो ये न्यायालय से उनके खिलाफ कार्रवाई करवा देते थे। इनके इतने अच्छे नेटवर्क थे, अधिकारियों से मिली भगत रहती थी, अच्छे पुलिस वालों से, यहाँ तक कि मतलब बड़े अफसरों से, एसपी और डीएम स्तर के इनकी, मतलब जो है इनके मुरीद थे वो लोग। अच्छा, इस दरगाह में जो बनी है वहाँ पे तमाम अन्य बहुत ज़्यादा विदेशी लोग आते थे, दूसरे शहरों के लोग आते थे। कुछ ऐसा कभी भीड़ नज़र आई कि यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है? नहीं, देखिए, एक यहाँ पे बाबा का उर्स हुआ करता है, जो चांदौलिया बाबा थे उनका एक उर्स हुआ करता था, तो उन्हीं के ये भी जायरीन थे, छांगुर बाबा भी। और भी काफ़ी लोग जो विदेश चले गए बाहर पैसा कमाने, वो भी उनके मुरीद थे। तो वो एक मेला लगता है, उस अवधि में बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर। तो अब ये धर्मांतरण का विषय तो अभी पिछले ये 4-5 सालों से प्रकाश में आने लगा, जब इन्होंने एक अपना कोई ट्रस्ट बनाया, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और एक खोला यहाँ पे अपनी चांदौलिया के बगल में ही एक अपना कोई मदरसा वगैरह टाइप का ये डेवलप करना चाहते थे। पहले इन्होंने बताया लोगों को कि मैं विद्यालय खोलूँगा, इसमें बच्चे पढ़ेंगे। हम लोगों को भी बुलाया था, जब इन्होंने अपना बाउंड्री कराया तो प्रेस विज्ञप्ति के लिए इन्होंने बुलाया था। फिर वहाँ पे मतलब फिर क्या होने लगा? लोग क्या धर्मांतरण करने लगे? 4-5 साल में ये नेटवर्क फैल गया? हाँ, लगभग तो इससे ज़्यादा का नहीं, लेकिन 5-6 सालों से ये कुछ ज़्यादा ही फले फूले। और उसके बाद इनको पता लगा कि और सूत्रों से कि इनको कहीं विदेश से फंडिंग होने लगी है। ऐसी कुछ जानकारी हम लोग को सूत्रों के हवाले से मिली। अच्छा, कभी यहाँ पे प्रशासन की नज़र नहीं गई कि जो बाबा कल तक 2015 मतलब सिर्फ 10 साल पहले तक नग, हकीक, ये सब साइकिल पे बेचता था, वो करोड़ों का मालिक कैसे बन गया? नहीं, इस संबंध में और भी पहले तमाम नगर के लोग और कई लोगों ने, मतलब प्रार्थना पत्र के माध्यम से संबंधित उस समय के जो भी अधिकारी थे उनको संज्ञान में लाया, लेकिन जांच में फिर क्या होता था
कि वो चीज़ें फिर दब के रह जाती थीं, या तो ये कहीं मैनेज कर लेते होंगे, या कोई बात ऐसी रहती होगी। मतलब कोई कार्रवाई आज तक उस पर नहीं हुई, बाबा पे कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। और अभी जो एक एफआईआर हुई उसके बाद से इसका क्या हो रहा है, क्या इन लोगों का हो रहा है? अब एफआईआर के बाद जब से एटीएस और एसटीएफ पहले आई, फिर एटीएस इसमें इन्वॉल्व हुई, उसके बाद फिर ये अंडरग्राउंड हो गए कहीं। और बाकी तो लोग उसके बाद तो इनका काफ़ी आप देख ही रहे हैं, तमाम मीडिया और भी। कोई नहीं बोल रहा है, हाँ, तो अब बोल रहे हैं सब। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो नहीं हुई ना अब तक। एटीएस भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई अभी तक, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, नहीं कर पाई। जो लोग पहले पकड़े गए थे फर्स्ट डे, जब वो लोग ने छापा मारा था, तो उसके बाद से 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। और बाबा का मतलब ये हुआ था कि बाबा गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी, लेकिन अभी तक उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। क्या है ये पूरा? ये सिर्फ धर्मांतरण से फंडिंग है, विदेशी फंडिंग है? अब देखिए, ये तो खैर फंडिंग की बात तो सामने आ रही है निकल के अब, लेकिन अब ये तो एटीएस। यहाँ पे लोगों को ये पैसा बांटता था क्या? करता भी था लोगों को ऐसे पैसा देना ये सब? नहीं, ज़्यादा पैसा वगैरह की बात तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ लोगों के सुनने में आता था कि भाई जो लोग जाते थे तो कुछ की मदद करता था, तो वो किस मनसे से करता था ये तो भाई वही यहाँ पे बाबा की जो जमीनें खरीदी गई, तो ये नवीन रोहरा, नीतू रोहरा जो बाहर का परिवार आया, वो उसी के नाम पर सब बाबा ले रहा था। हाँ, एक बार मेरी नितिन ओरा से भी बात हुई थी इस संबंध में, जब ये मामला प्रकाश में आया, तो उसने मुझे बताया था कि भाई देखिए, जो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के वहाँ से आया हूँ, उसी पैसे का मैं यहाँ अपनी प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। ये उसने बताया कि सब कुछ मेरे नाम पे ले रहे हैं बाबा। अच्छा, जी तो मतलब बाबा का पैसा, लेकिन नाम नवीन रोहरा का। जी जी जी। पैसा बाबा का। पैसा बाबा का रहता था, लेकिन उसने बताया कि जो वहाँ की ज़मीन बिकी, उसमें भी मेरा कुछ मतलब मेरी ही प्रॉपर्टी बेची गई थी, तो वो मुझे यहाँ खरीदवाते थे, यहाँ विस्थापित करना चाहते थे मुझे। अब कहा जा रहा है कि धर्मांतरण का पूरा बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था यहाँ पे इंडो नेपाल बॉर्डर पे। हो रहा था ऐसा कुछ कभी संज्ञान? कई लोगों के बयान भी आए हैं, आपने देखा होगा, बहुत सी महिलाएं भी मुखर होके आ रही हैं, तमाम बाहर की चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो क्लियर है कि भाई ऐसा कुछ तो प्रथम दृष्टया लग ही रहा है कि कुछ ऐसा था, तभी ऐसा लोग। अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो कल तक साइकिल पे नग बेचता था, वो महज 10 साल के अंदर कैसे करोड़ों का मालिक बन गया, आलीशान कोठी खड़ी कर दी और विदेश से फंडिंग के जरिए धर्मांतरण के रैकेट का पूरा मास्टरमाइंड बन गया। ये अभी भी यूपी एटीएस की जांच का हिस्सा है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।